देखिए करते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 41। इस वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उसका पार्ट 1 लिखा होगा उसके आगे, मैं अभी पार्ट 2 में बता रहा हूँ, इसी का पार्ट 2। अभी पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो के अंदर है। पार्ट 2 में मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, मतलब मैंने पार्ट 1 में जिस फॉर्मूले का यूज किया था उस फॉर्मूले का डेरिवेशन होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और उस फॉर्मूले से इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस पार्ट 2 में डेरिवेशन की वो फॉर्मूला कहाँ से आया था, राइट। तो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि सपोज एक फाइनाइट रोड है, ठीक है, ये एक फाइनाइट रोड है सपोज, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन आपको लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया आपको, सपोज कोई पी पॉइंट दे दिया कहीं पर भी, और ये कह दिया कि इस पी पॉइंट पर इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पी पॉइंट पर इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पता होनी चाहिए हमें, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और एक हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए अल्फा, एक हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए बीटा। हमें जो है ना ये चारों बातें पता होना जरूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, अल्फा और बीटा, ये चारों बातें पता होना जरूरी है। इनके गिवन क्या क्या होना चाहिए, गिवन इसके अंदर होना चाहिए लैम्डा और डी और अल्फा और बीटा, ये चारों बातें पता होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम द रोड, और एक अल्फा पता होना चाहिए और एक बीटा पता होना चाहिए, ये चारों बातें पता होना चाहिए। अगर हमें ये चारों बातें पता है तो हम कैसे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये चारों बातें ये कैसे निकालें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये हमें निकालना है, ठीक है ना, कि इन चारों का यूज करके कैसे निकालें। इसका जो डेरिवेशन आप सोचेंगे सर करवा क्यों रहे हैं, क्या बोर्ड में आता है, नहीं आता बोर्ड्स में, क्योंकि इसके टाइप का डेरिवेशन इसमें जो प्रोसीजर यूज करेंगे वो प्रोसीजर 25-30 जगह पे यूज होता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप उससे बच नहीं सकते उस प्रोसीजर से। वो प्रोसीजर मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए मतलब मुझे ना ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा डेरिवेशन मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कई बार कर चुका उसको। आपको भी शुरू में भी टफ लगेगा भी करवाऊंगा तो, लेकिन आप जैसे 5-7 बार और कर लोगे ना इस टाइप का डेरिवेशन तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोसीजर को। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना और बेटर फिगर बना रहा हूँ इसकी। ये डी डिस्टेंस है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। इसको ना इधर वाला एंगल अल्फा ही बोलता हूँ मैं हमेशा ही, और इधर वाला बीटा ही करना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया है। इसको याद रखने का तरीका देखो, अल्फा, अल्फा में एल आता है, एल फॉर लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट वाला एंगल, अल्फा में क्या आता है एल, और अल्फा में एल आता है और एल में लेफ्ट भी आता है, तो इसलिए लेफ्ट वाला एंगल अल्फा ही लेना है, राइट वाला एंगल बीटा लेना है। देखो राइट टा आता है लास्ट में, और बीटा टा शुरू दोनों में लास्ट में टी आता है, तो मुझे तो ऐसे याद रहता है, आपको अपना तरीका सोचना है। मैं इधर अल्फा और इसको बीटा ही मानता हूँ हमेशा ही, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना आपको ये। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना एक छोटा सा पीस ले लेते हैं हम लोग डी एक्स लेंथ का, ठीक है, एक डी एक्स लेंथ का हमने पीस ले लिया, और ये जो डी एक्स लेंथ का पीस है ना, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है ये थीटा मान लेते हैं, इसको ना रेफरेंस लाइन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए ये बात जो इधर ले लो आप, ये डी एक्स इधर ले लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। ये डी एक्स लेंथ का पीस ले लिया आपने, ठीक है। एक छोटा सा डी एक्स लेंथ का पीस कंसीडर किया, और इसके ऊपर मैंने चार्ज मान लिया डी क्यू, इसकी लेंथ है डी एक्स और इसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, और इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट चार्ज तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, पॉइंट चार्ज डी क्यू को, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर कहीं होगा, मानते हो आप, इधर कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर, ये रेफरेंस लाइन है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर
मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट है dx लेंथ का और इसके ऊपर चार्ज है dq और ये मान लिया कि मैंने ये dx लेंथ का एलिमेंट सेंड इस पॉइंट पर p पॉइंट पर d थीटा का एंगल स्पेंड कर रहा है। ये वाला एंगल कितना बताइए d थीटा। ये जो छोटा सा ये छोटी सी लेंथ है dx का एलिमेंट इस पॉइंट पर d थीटा का एंगल स्पेंड कर रहा है और यहाँ से इस लाइन और इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन DE का है, DE, क्योंकि ये जो ना वेरी स्मॉल मतलब लेंथ है, ये वेरी स्मॉल चार्ज है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अच्छा डी थीटा वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना, वेरी स्मॉल है। ये थीटा आप इस लाइन के साथ बोल दो चाहे इस लाइन के साथ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन का चाहिए तो इस लाइन के साथ बोल दो, चाहे इस लाइन का इस लाइन के साथ बोल दो, दोनों के साथ ही थीटा एंगल है, क्योंकि डी थीटा तो वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। अब सुनो, इस डी के दो कंपोनेंट ले लो आप। इधर वाला क्या आएगा बताइए, डी cos थीटा। इधर वाला क्या आएगा बताइए, डी sin थीटा। इधर वाला डी sin थीटा, इधर वाला डी cos थीटा क्या आपके पास, ठीक है। अब सुन लो आप, ये वाली लेंथ x मान लो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मैंने x मान ली, ठीक है। अब एक बात बताऊं, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है। जैसे अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू, तो ये tan थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो x बाई डी के बराबर आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, d tan थीटा। हाँ जी, ये जो x है इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो d tan थीटा निकल के आएगी, x की वैल्यू आ गई। अब इसको ना थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये वाली चीज़ अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, जो जो जरूरत पड़ेगी मैं उसको ना बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको ना डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी, डी तो कॉन्स्टेंट है, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा आपके पास। सेकंड स्क्वायर थीटा डी प्लस नहीं आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, डी कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा का होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा की वैल्यू। अब डी थीटा को इधर ले जाओ आप, dx की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, डी सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस dx की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने इस x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ थी, x और इस थीटा में रिलेशन निकाल लिया, ये वाला आ गया, और dx की वैल्यू भी हमने d थीटा की टर्म्स में निकाल ली, ये भी आ गई। पहला काम इस डेरिवेशन में यही करना है, x की वैल्यू थीटा की टर्म्स में निकालनी है और dx की वैल्यू d थीटा की टर्म्स में निकालनी है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें हम इंटीग्रेशन जो करेंगे ना, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सबको पता ही है। इसमें हम करेंगे क्या, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे dx लेंथ के एलिमेंट्स मानेंगे, और हर एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और हर एलिमेंट की वजह से निकाल के उन सब के ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे सबके। फिर सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होगा, ऐसे ही सारे वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स का यूज करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होगा। और एक बात बताऊं, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की जो ये वाली लेंथ है ये अलग अलग है। ये वाली लेंथ, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आएगी इसकी ये वाली लेंथ है, कितनी लेंथ है पता है आपको, ये वाली, ये है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एक साइड डी है और एक साइड एक्स है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसके अंदर जो इसमें ना, अब हर पार्टी हर dx लेंथ के लिए x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है हर पीस के लिए, और x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो उससे ये वाली लेंथ भी हर पीस के लिए चेंज करेगी, और हर पीस के लिए x की वैल्यू चेंज करेगी, तो ऐसे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा हर छोटे छोटे पीस के लिए। हर छोटा पीस इस पॉइंट से अलग डिस्टेंस पर है, तो अलग डिस्टेंस पर है तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो DE की वैल्यू आएगी अलग अलग आएगी। तो ऐसे ऐसे मतलब सारे इन DE का समेशन करने के लिए, इन सारे DE को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। इंटीग्रेशन की सर्च इसलिए हुई थी, इस टाइप का एक्टिविटी करने के लिए। इस टाइप की एक्टिविटी पहले हो नहीं पा रही थी, तो न्यूटन भाई ने बताया था इंटीग्रेशन की जो शुरुआत थी, आपको न्यूटन तो फिजिक्स का था, इंटीग्रेशन मैथ्स का टॉपिक है, कोई बात नहीं, शुरुआत उसी ने की थी, बाद में उसको सर्च रिसर्च कर लिया मैथमेटिशियंस ने बहुत ज़्यादा। इसको कैसे करें बेसिक बातें उसने सिखाई थी, ठीक है ना। हाँ जी, बिना माइक के नहीं बोलो, यस बोलो, क्या बोल रहे हो सर। जो आपने रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है उसकी लेंथ, उसमें dx भी ऐड नहीं करना चाहिए x के अंदर, वो dx भी आगे। इसने ये बोला अभी कि आपने जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ लिखी है, एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें dx कहाँ पर है,
इसके अंदर dx ऐड करोगे तो उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे dx को नेगलेक्ट कर दोगे तो वही वाली बात होगी कि हम लोग 1 लाख रुपए में 0.01 रुपये जोड़ रहे हैं, ये वही वाली बात होगी। तो यहाँ पे वो सिर्फ ऐड होगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम देखते, डिवाइड होता तो देखते। अगर ऐसा लगता है कि इस पूरे डेरिवेशन पे कहीं पे इस कैलकुलेशन में पूरा इफेक्ट पड़ सकता है तो हम करते, उससे पूरी डेरिवेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसलिए हम नहीं जोड़ेंगे इसको, ठीक है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इससे। अच्छा आप सुन लो, क्योंकि जैसे कि हो सकता है कि ये सोच रहे कि सर ने ये वाली ली है ट्रायंगल, ये वाली मतलब ये मतलब जैसे कि 3 साइड होती हैं, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, और एक जो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज वाली ये इस वाली साइड ली होगी, बट हमने ना तो ये ली ना ये ली, इनके बीच की लिया कुछ, ये सोच लो आप। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा अब सुन लो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस डी की वैल्यू पुट करनी है। अब ऐसा करो एक और चीज़ कि इस डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एक्स। हाँ जी, इस डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, लैम्डा डी एक्स आएगी, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी डी एक्स है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की है, तो लैम्डा डी एक्स आ गई डी क्यू की वैल्यू, तो आपके पास डी क्यू भी आ गया निकल के। अब सुन लो अगली बात, अब हमें करना क्या है, इसकी वजह से इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। अच्छा ये रेफरेंस लाइन है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा माइनस अल्फा, रेफरेंस के इधर आप नेगेटिव में काउंट करो और इधर पॉजिटिव में, ठीक है ना। ये ऐसा ये टेक्निक होती है, जब भी रेफरेंस लाइन होती है तो उसके इधर वाला एंगल -1 डिग्री, -2 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री ऐसे जाएगा। और रेफरेंस के अगर इधर जाओगे तो +1 +2 +3 +10 +50, जैसे कि जो मतलब मैथमेटिक्स के टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर ये क्या करते हैं यहाँ पे ना, वो इस लाइन को रेफरेंस मान लेते हैं, और वो क्या करते हैं ऊपर वाली इस वाली सेंस को तो मान लेते हैं पॉजिटिव और इस सेंस को नेगेटिव मान लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर इधर है ना ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो इसको +30 डिग्री बोलो, और अगर इधर जा रहे हो आप इस रेफरेंस से इधर जा रहे हो तो -30 डिग्री है तो इसको -30 डिग्री बोलोगे आप। वो इसको रेफरेंस मान के इस सेंस को पॉजिटिव मानते हैं और इस सेंस को नेगेटिव मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको रेफरेंस मान रहे हैं जिसमें इस सेंस को हम नेगेटिव मान रहे हैं और इस सेंस को पॉजिटिव मान रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राइट को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं फिजिक्स में हम लोग, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं। तो ये मैं इस डेरिवेशन में नहीं कर रहा, पूरी फिजिक्स में ये ऐसा करना है कि रेफरेंस से अगर इधर जाओगे तो नेगेटिव और इधर जाओगे तो पॉजिटिव, ठीक है, एंगल को पॉजिटिव काउंट करना है। तो यहाँ पे इस जगह के लिए इस लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो -अल्फा है इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या बताइए, प्लस बीटा, थीटा की वैल्यू प्लस बीटा इस लाइन के लिए। अच्छा अब सुन लो अगली बात, अगली बात सुनो आप। अब इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे डी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताइए, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है बताइए, यहाँ पे ये वही लेंथ कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर इसका होल स्क्वायर, ये आएगी आपके पास। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, डी की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखोगे कि डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, लैम्डा डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, डी टेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना। ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। डी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आएगा के लैम्डा डी एक्स। ये उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो आपको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आप इसे बच नहीं सकते क्योंकि इस टाइप के डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आते हैं आगे। और ये ना मतलब कोई सर फिर तो हमें समझ नहीं आ रहा, वो भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये तब चौथी पांचवी बार सेम टाइप का काम कर रहे होगे ना, बार बार इसकी हैबिट पड़ जाएगी ये सब काम करने की आपको, तो ये आपको ईजी लगने लगेगा बहुत, ठीक है ना। ऐसा होता है जब ये क्या होता था कि जब इंग्लिश शुरू में पढ़ाई जाती थी, मतलब हमें तो मतलब 6th-7th क्लास के अंदर, तो जो साइंस इंग्लिश में होती थी तो उस केस में ना उस अक्षर के बाद ये अक्षर आएगा, उसके बाद ये रट्टा मारते थे, ठीक है ना। मतलब वो सेंटेंस का पूरा हो सकता है कि हिंदी में मतलब भी ना पता हो, ऐसा होता था। तो लेकिन बाद में समझ में आने लगी चीज़ें, तो इसमें भी ऐसा ही है यार, थोड़ा सा ना शुरू में याद करना पड़ेगा। 5वीं 6ठी क्वेश्चन के जब 5वीं 6ठी बार करोगे डेरिवेशन तो बड़ा कंफर्टेबल हो गया आप। ये के लैम्डा डी एक्स हो गया। अब इसके अंदर से आप एक काम करो, इसके अंदर डी को बाहर ले लो आप। ये अगर टेंजेंट इसमें डी को बाहर लोगे ना तो ये डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो डी बन जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट के, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा अंदर, क्योंकि डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर उसको आप बाहर आया डी बन गया ये, तो अंदर अंडर रूट के अंदर ये बचेगा यार, ठीक है ना। रुको रुको रुको, मैं देखो मैं ना इसको साफ मतलब कर ही देता हूँ। देखो सुनो, पहले आप एक काम करो,
पहले तो सॉरी स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल ही हो गए, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ बन गया ये डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। अब एक काम करो, के लेमडा डी एक्स की वैल्यू वैसे ये पुट करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। यहाँ पे डी स्क्वायर को बाहर ले लो आप, यहाँ पे क्या बनेगा ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे बताइए, यहाँ पे आएगा देखो डी एक्स की वैल्यू पुट करो आप, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू पुट कर लो आप, डी एक्स की वैल्यू मैंने ये लिखी थी आप, डी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय में ये ना टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है पता है आपको, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है, ठीक है। अब ये सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा गया और एक डी से एक डी गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, के लेमडा बाई डी थीटा, ये बचेगा आपके पास, के लेमडा बाई डी थीटा, ये आ गया आपके पास। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक, ठीक है। अगर कोई स्टेप क्लियर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को ना दोबारा से बैक करके देख लेना आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो डी की वैल्यू आई है, डी की वैल्यू आ गई। अब मतलब ना वो कोई मिस्टेक ना करती हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने क्या किया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखी है, इसमें इस वाले ट्रायंगल का यूज़ किया है, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स बाई डी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये वाली। फिर मैंने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी टेंजेंट थीटा का होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो मैं डी थीटा को इधर लेके डी एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, एक्स अलग से निकाला, डी एक्स ये यूज होंगे। फिर मैंने क्या किया, ये जो चार्ज था डी क्यू ये निकालना है, डी क्यू जगह लेमडा डी एक्स, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली चीज़ इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख ली। अब डी क्या है, इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है डी का। इस डी के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू चार्ज कितना है डी क्यू, और ये लेंथ कितनी यहाँ पे, ये वाली लेंथ है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये साइड बता दी, आईपुट न्यूज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसमें मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं, इसके वैल्यूज पुट की, देखो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा डी एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टेन थीटा, यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया, ठीक है, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये लेमडा डी एक्स है, के लेमडा डी एक्स, डी स्क्वायर को बाहर ले लिया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स की वैल्यू है डी सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, डी से डी गया, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डी की वैल्यू तो आ गई। अब सुन लो, अब इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये वाला ई परपेंडिकुलर, डी ई परपेंडिकुलर कितना है, डी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डी ई कॉस थीटा ना, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डी ई कॉस थीटा, जिसके अंदर डी ई की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करो यार, ई परपेंडिकुलर निकालने के लिए माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक इसको इंटीग्रेट करोगे थीटा की टर्म्स में, डी ई जो है ना, डी ई भी डी थीटा की टर्म्स में है, मतलब थीटा की टर्म्स में है सब कुछ यहाँ पे। तो ये माइनस इस लाइन के लिए माइनस अल्फा है, इस लाइन के लिए प्लस बीटा है, माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक इंटीग्रेट करोगे आप। तो डी ई की वैल्यू पुट करो अभी यहाँ पे, डी ई की वैल्यू जाएगी के लेमडा बाई डी और डी थीटा मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ये कोस थीटा पहले लिख लेता हूँ, फिर डी थीटा लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक आएगा ये, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये वाली वैल्यू पुट किया बस डी ई की जगह पे, ये आ गया आपके पास। अब ई परपेंडिकुलर निकालना था ना आपको, तो आप एक काम करो, इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या बाहर लिया आपने, के लेमडा बाई डी को आपने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन बचा आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। अब यहाँ पे आएगा ये के लेमडा बाई डी, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन देखो, साइन थीटा का तो होता है माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ साइन थीटा। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, मतलब इसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। तो कोस थीटा आएगा सिर्फ साइन थीटा आएगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, इसके अंदर यहाँ पे लिखो के लेमडा बाई डी, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करो साइन बीटा, फिर माइनस में साइन ऑफ माइनस अल्फा आ जाएगा आपके पास। तो ये डेरिवेशन आ गया आपके पास, के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा आपके पास। ये जो माइनस अल्फा है ना, ये जब बाहर आएगा तो ये प्लस आ जाएगा। ये रूल होता है एक, देखो रूल का तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन बाहर ले सकते हैं हम लोग। अब एक बात बताऊँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक घबरा जाएंगे, क्या लिख दिया सर ने,
घबराना नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट को भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात, साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकता है। दूसरी बात, ये फिजिक्स में बार बार यूज होती रहेगी ये वाली बात, तो इसलिए माइंड में अभी से सेट कर लो आप। ये वाली बात आप सेट नहीं करोगे, फिर बार बार आएगी, फिर बार बार आएगी, फिर बार बार परेशान होगे। इसको लिख लो आप अलग से, जो खासकर बायो के स्टूडेंट है, कि साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। हम कभी भी कहीं पर भी लिख सकते हैं इस बात को कि साइन ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, माइनस साइन थीटा, कभी भी कहीं पर भी, एनीवेयर। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 = जैसे 5 होता है उस तरीके, और वो कहीं पर भी यूज कर सकते हो, 2 + 3 = 5, कहीं पर भी कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है। उसी प्रकार साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कभी भी कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। इस बात को आप याद कर लो। इस टाइप की 30-40 बातें होती हैं बस, छोटी छोटी, जो कि मेडिकल वाले स्टूडेंट को पता नहीं होती। मैथ्स की 30-40 बातें होती हैं, और वो वाली बातें बार बार आती रहती हैं। उनको लगता है बीच बीच में मैथ्स आ रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये बातें याद करते जाओ साथ साथ, मैं प्रेशर डाल के बोलता भी रहूँगा आपको कि याद करनी है आपकी बात। अब सुन लो, ये तो देखो ई परपेंडिकुलर तो प्रूफ हो गया आपके पास, ई परपेंडिकुलर वाला पोर्शन तो। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? आप ऐसा करो, मैं सुना रब करूँगा अभी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो खींच लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा तो आप दूसरे फ़ोन से खींच लो यार फोटो, ठीक है ना। कुछ भी कर लो यार इसको, ठीक है ना। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ इसके लिए। स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया जाएगा, बट फोटो खींच सकते हो दूसरे फ़ोन से। हाँ, यूट्यूब पे आएगी, यूट्यूब पे होगी, मतलब ये यूट्यूब पे है तो कर लो यार इसको, ठीक है ना, तब कर लेना आप। ओके जी, अब ये ई परपेंडिकुलर वाला तो हो गया। अभी ई पैरेलल की बात करते हैं हम लोग। ये हटा दूँ ना मैं, अब ये मैं हटा रहा हूँ और ई पैरेलल निकाल लेंगे अब हम। यार मैंने ना डी की वैल्यू निकाल ली थी ये, अब मैं इसका यूज़ करूँगा डी की वैल्यू का। डी की वैल्यू क्या थी, k λ/d डी थीटा, k λ/d डी थीटा। इसको बार बार नहीं निकालने वाला डी की वैल्यू को, ठीक है ना। देखो डी की वैल्यू क्या थी, k λ/d डी थीटा, क्या आ गया आपके पास, डी की वैल्यू। अब इसका जो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई पैरेलल वाला, बताओ ई पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आएगा इसके अंदर, डी ई साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है अब आपको। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो आप। डी इसमें भी माइनस अल्फा से लेके बीटा तक इंटीग्रेशन करोगे आप इसका, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। तो यहाँ पे लिखोगे k λ/d साइन थीटा डी थीटा जाएगा आपके पास। k λ/d डी थीटा को लिख दिया डी की वैल्यू, और यहाँ पे साइन थीटा, और फिर माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। तो आप एक काम करो, इसके अंदर से जो ना k λ/d को बाहर ले लो आप। k λ/d को आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बताइए, सॉरी इंटीग्रेशन बचेगा। किसका इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। समझ रहे हो बात को। अब आप इसमें ऐसा करो, k λ/d साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन होता है इसका माइनस कोस थीटा। अब देखो ये वाली बात याद नहीं मिलती भाई लोगों को, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं अब इस केस में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो याद करने वाली बात मैथ्स की बात है, और मैंने बोला मैथ्स की 30 या 35 बातें हैं। ये वाली बात अगर दिमाग में बच्चा सेट कर लेना, मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको जिंदगी भर। और ये वाली बातें मैथ्स का जो मतलब एवरेज स्टूडेंट उसको भी याद नहीं रह पाती कई बार। देखो क्या बात है, सुनो कन्फ्यूजन कहाँ आता है, कहाँ मिस्टेक होती है। साइन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो होता है कोस एक्स, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता। और नेगेटिव साइन को लेके मतलब जो है पंगा खड़ा हो जाता है कई बार कि dy/dx है, ऐसे ही dy/dx ऑफ कोस एक्स जो होता है ना, उसमें आता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये बात याद रखना। साइन से कोस जाओगे तो प्लस आएगा, कोस से साइन जाओगे तो माइनस आएगा। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं, इंटीग्रेशन में उल्टा है। जैसे इंटीग्रेशन में अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना तो माइनस कोस एक्स आता है, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे ना तो क्या आता है, वो साइन एक्स। ये वाली बात याद करनी है। अब फिर भी मैंने बता भी रही, स्पेशल भी क्या दिया, फिर याद नहीं करेंगे इसको, फिर रोना रोएंगे हमें मैथ्स की वजह से फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है सर। वो बात इतनी सी नहीं पता, बस इसकी वजह से पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है, आंसर मैच नहीं करता, लगता है फिजिक्स नहीं आती। तो आप कृपा करके इस बात को बार बार 8-10 जगह लिख लो, अलग अलग पेजों पे अपनी कॉपी के, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। अब एक काम करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। अब ऐसा करो k λ/d, अब लिमिट पुट करोगे, माइनस का कोस ऑफ बीटा
ठीक है, फिर माइनस साइन लगाओगे अपनी तरफ से, फिर लिखोगे cos ऑफ माइनस अल्फा, ठीक है। k लैम्डा बाई डी, सर बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस कोस थीटा था। अब ये वाला माइनस कोस अल्फा यहाँ पर एक और माइनस अपनी मर्जी से लगाएंगे हम, मतलब इसके अंदर पता क्या होगा, ये तो अपनी मर्जी वाला है। एक काम करो, रुको रुको, मैं कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ये वाला माइनस साइन बाहर ले लो पहले, ये ले सकते हैं बाहर, ये वाला माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, ले लिया। अब लिमिट पुट करो, ये वाला माइनस साइन बाहर लेके आ जाएगा, कोस थीटा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, ये वाला माइनस साइन बाहर ले लिया। अब एक काम करो, माइनस साइन के लैम्डा बाई डी, यहाँ आएगा कोस बीटा माइनस में कोस ऑफ माइनस अल्फा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो माइनस के लैम्डा बाई डी, यहाँ आएगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। एक बार बताऊँ, इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आता। अब ये खास बात हो रही है, एक और बात याद कर लो। बात पता क्या याद करनी है, जो कोस ऑफ माइनस थीटा होता है ना, वो थीटा ही हो जाता, वो कोस थीटा ही हो जाता है। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस का कोस थीटा। बच्चा बोलता है सर ये तो आप प्योर रट्टा मरवा रहे हो सर, उसमें तो माइनस साइन बाहर निकाल दिया, इसमें माइनस साइन आप बाहर नहीं निकाल रहे सर, ये क्या अपनी मर्जी चलेगी क्या। मैं इस बात का भी लॉजिक बता देता हूँ आपको, वो लॉजिक बताते आपको रेक्टिफिकेशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। अभी इसका लॉजिक बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा लॉजिक सुन के, ठीक है ना। अभी बताऊंगा, ये डेरिवेशन कर लो। अब सुन लो, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ आप, के लैम्डा बाई डी, यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। हाँ जी, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, ये पैरेलल आ गया आपके पास ये वाला। अब देखो यहाँ पे ना मैंने अल्फा बड़ा लेके बीटा छोटा लेके किया है, तो इसमें ना इधर ही आएगा आंसर। तो वैसे इसका इस तरफ पॉजिटिव में है तो इस तरफ, याद रखना पॉजिटिव में है तो इस तरफ, और नेगेटिव में आ जाए ना इसको सोल्व करने के बाद, याद रखो। देखो अल्फा बड़ा हो बीटा से तो इस तरफ आएगा, अल्फा छोटा हो बीटा बड़ा हो तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट, ये जैसे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इस तरफ की बात हो रही, मतलब मिड पॉइंट से जो ना पॉइंट अगर इस तरफ हो, यहाँ पे रेफरेंस से, मतलब देखो सुनो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको ना एक और चीज़ समझने की, इसमें ना एक दो, पहले तो डेरिवेशन तो समझ आ गया। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो किसी को, ठीक है ना। और एक इधर बनेगा, ठीक है, और इस P1 पॉइंट के इधर पॉइंट हो तो एक इधर और एक इधर बनेगा, ऐसा होगा यहाँ पे। क्योंकि सोचने वाली बात है कि ये वाला पॉइंट अगर इस पॉइंट पे निकाल लोगे यहाँ पे, तो यार ये वाला पोर्शन छोटा सा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरफ बनेंगे, इन सारे dx के, और इन सारे dx के इस तरफ बनेंगे, तो ये वाले इधर वाले ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। नेट इस तरफ ही आएगा, इधर कहीं आएगा नेट, क्योंकि ये लेंथ बड़ी है, और इस पॉइंट पे लोगे तो नेट इधर कहीं आएगा, मतलब एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा था इसका किसका, और ये चीज़ ना समझ आए तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले से आ जाएगी अपने आप ही। इसका लॉजिक क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं, और कोस ऑफ माइनस थीटा को कोस थीटा बोलते हैं। इसमें तो माइनस साइन बाहर नहीं आता, ये अपने आप ही हट गया, माइनस साइन पता नहीं कहाँ चला गया इसका, और इसका बाहर आ गया। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है इसका ऐसा, सबको पता है, ऐसा ग्राफ होता है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। पूरा ग्राफ साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ ऐसा होता है। अब इसमें इधर 30 डिग्री जाओगे आप, इधर 30 डिग्री तो प्लस 30 गए, तो हाइट कितनी मिलेगी बताओ। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 30 कितना होता है, लेकिन आप इधर 30 डिग्री जाओगे ना, साइन माइनस 30 डिग्री जाओगे अगर आप, तो हाइट क्या मिल रही है, -1/2। एक माइनस साइन अपने आप क्रिएट हो जा रहा है, मतलब इधर जाने पे तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, इधर जाने पे क्या आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए इसमें माइनस साइन लगाना जरूरी था आगे। लेकिन अगर आप वहीं कोस थीटा ग्राफ अगर सोचोगे, कोस थीटा ग्राफ होता है ऐसा, कोस थीटा ग्राफ ऐसा होता है,
मतलब इसमें चाहे आप इधर 30 डिग्री जाओ, हाइट अभी भी देखो पॉजिटिव में मिलेगी, ऊपर ग्राफ ऊपर है। चाहे इधर 30 डिग्री जाओ, ग्राफ अभी भी ऊपर है। चाहे -30 डिग्री हो तो भी ग्राफ ऊपर है, और +30 तो भी ग्राफ ऊपर है। इसलिए माइनस साइन तो सीधा ही हट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिकल ग्राफ है इधर और इधर, इसमें फर्क पड़ता है, इसमें ऊपर है तो इसमें नीचे है इधर, ठीक है ना। इसमें जितना आगे जाओगे ना, मतलब आगे गए आप 180 से भी आगे चले गए, 210 चले गए इधर, तो ग्राफ नीचे है। इसमें 210 जाओगे तो ग्राफ ऊपर है ये। और इसमें अगर आप 210 इधर जाओगे आप, और तो अगर नीचे है तो इसमें नीचे ही मिलेगा, इसमें ऊपर है तो ऊपर ही मिलेगा। जितना एंगल इधर जाओगे और उतना एंगल से इधर चले जाओ, हाइट सेम मिलती है, साइन भी सेम मिलता है हाइट का, इसमें हाइट अपोजिट मिलती है। इसलिए ये फर्क है, ग्राफ से आप सोच सकते हो इस बात को। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना? एक सेकंड। सर जो 41st क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था जिसकी हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, यस सर। सर उसमें पार्ट 1 में हमने मिड पॉइंट पे किया था सर, मैं उसमें मिड लाइन को ये सर रेफरेंस लिया था। तो सर मैं यही बोल रहा था कि जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने मिड पॉइंट को रेफरेंस लिया था पूरी वो लाइन, तो सर उसमें जो पॉइंट हमने P1 लिया था जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो सर उसी आपने बोला कि जैसे हम उस पॉइंट के अगर राइट साइड जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे सर, पॉजिटिव, और सर उसी पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएगी सर। लेकिन वो पॉइंट तो मिड पॉइंट है, तो सर उसी हिसाब से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आनी चाहिए थी, एक ही कॉम्पोनेंट। तो एक ही थी ना, ई पैरेलल 0 था उसका। यस सर, वही होगा ना। तो हम सीधा ही निकाल लेते सर वो तो। हाँ, सीधा निकल जाता उसके अंदर। उसके अंदर तो पता है क्या चीज़ है कि अगर एक बात बताएं, मिड पॉइंट पे पूछा जाए ना, इस रोड के मिड पॉइंट पे, तो इधर वाला तो नेट 0 हो जाएगा, सिर्फ नीचे की तरफ ही आएगा। उसमें आंसर नीचे की तरफ ही आया था, वो तो 0 ही आया था। ठीक है, अब डाउट खत्म हो गया आपका? यस, और कोई डाउट है किसी के मन में?